पार्ट 3 में आपको स्वागत है। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं और ये अंतिम है पार्ट 3 इंटरचेंजिंग रैंकिंग। ठीक है, तो रैंकिंग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर इंटरचेंजिंग रैंकिंग सर्च किया कर मतलब आपको रैंकिंग का नॉलेज है तभी सर्च किया है। चलिए, नहीं तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए तो पार्ट 3 और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में कमल का क्रमांक आरंभ से 10वां तथा ललित का अंत से क्रमांक 15वां है, तो दोनों आपस में क्रमांक बदल लेते हैं तो कमल का क्रमांक प्रारंभ से 16वां हो जाता है। देखिए, तो एगो पंक्ति में कमल का क्रमांक प्रारंभ से कथी है 10वां। तो देखिए, कमल के मान लीजिए कि ये हुआ प्रारंभ से हो ना गया 10वां, लिख लिए। उसके बाद कहा था ललित अंतिम से 15वां, तो मान लीजिए ललित एने से अल अंतिम से हो गए 15वां, तो लिख दिली 15। ओकरा बाद क्वेश्चन में कहा तो दोनों आपस में क्रमांक बदल लेते हैं। कहने का मतलब ललित उड़ के चलाएगा कमल तन आ कमल उड़ के चलाएगा ललित के घर तन। तो देखिए, एकरा हिंगा भेज दिलिए, एकरा उत्ते भेज दिलिए, एक दूसरे के घर बदल लिया। जब ऐसा करता है, क्रमांक बदलता है, तो कमल का क्रमांक प्रारंभ से 16वां हो जाता है। जैसे ये क्रमांक बदला एक दूसरे के घर, तो कमल का क्रमांक प्रारंभ से 16वां हो जाता है। मतलब प्रारंभ से गया, कमल हिंगा नहीं है, हिंगा ना कमल चल नीचे, तब प्रारंभ से 16वां हो गए। ठीक है, तब आपसे 3 गो क्वेश्चन पूछा। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, क्रमांक परिवर्तन के बाद ललित का अंत से कौन सा क्रमांक होगा, और कमल और ललित के बीच कितने व्यक्ति है। इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले पूछा, ये डाटा बनने के बाद तो आप जान गए कि टोटल व्यक्ति कैसे निकालबे। तो देखिए, एक ई जो है आमने सामने ही पड़ा ना, तो सिखाए हुए रैंकिंग में कि देखिए नीचे से आया तो 15 और ऊपर से ससर के आया यहाँ तो 16। बताइए, एक दूसरे के सामने है तो क्या करेंगे, दोनों के जोड़ के 1 घटा लेंगे। टोटल बराबर P1 जोड़ P2 और -1 होता है। तो देखिए P1 तो 15 16 के जोड़ के 1 घटा लेवे तो हो गए कि ना 30। तो ये तो होले टोटल विद्यार्थी। अब दूसरा कहा कि क्रमांक परिवर्तन के बाद ललित का अंत से कौन सा क्रमांक होगा। तो ललित कहाँ है, तो देखो ललित यहाँ आया, क्रमांक परिवर्तन किया तो ललित हिया से उड़ के हिया चला ले। आप पूछ रहा है कि अंत से कौन सा क्रमांक होगा। तो देखिए, तो टोटल पता चल गया है 30 गो। तो देखिए एल का P2 पूछ रहा है, अंत से मतलब नीचे से पूछ रहा है, तब P2 हुआ, नीचे से आएगा तब। तो देखिए के 10 है, तो एल के एक ना सामने है, तो बताइए बउआ हिया से हिया तक 10 है, तो एल हिया के बैठ गए एकरा घर तन, तो इहो एल तो हिया 10 रहते कि ना रहते। मतलब एक P1 हमरा पता है 10 और टोटल विद्यार्थी अभी निकाल लिए है, ये दोनों के जोड़ के घटा के 30। तो की करबे 10 और 30, एल का नया P1 घटा देवे टोटल में से 30 में से, तो 30 में से 10 घटबो तो क्या होते 20। और बाद हिया टोटल निकाले ला 1 घटाते थे, लेकिन P2 निकाले ला या P1 निकाले ला घटा के दोनों के, ये दोनों के घटा के आ घटावे के जगह 1 जोड़ देंगे। तो 30 में से 10 घटाता हो गया क्या 20 और 1 21। अब देखिए कमल और ललित के बीच कितने व्यक्ति है। तो कमल और ललित के बीच में कै गो है। तो देखो हमरा पता चल गया इस शुरू से हिया तक अत तो 10 व्यक्ति होले, आ शुरू से हिया तक ससर के चल तो 16 व्यक्ति होले। तो बताओ दोनों के बीच का अंतर क्या होते। तो 10 और 16 का अंतर कीजिए, 1 घटा लीजिए, तो ये दोनों का अंतर कीजिएगा तो 6 होगा, और 1 और घटा लीजिएगा तो दोनों के बीच क्या आ गया 5 गो। तो ई तो हुआ ऐसे आ न। तो जब आप टोटल ये दोनों के जोड़ के घटा के टोटल स्टूडेंट आपको 30 आ गए, तो क्या कीजिए कि ई वाला के शुरू से 10 गो, अंतिम से 15 गो, तो ये दोनों के जोड़ के टोटल विद्यार्थी में से 30 जाया घटा लीजिए। तो देखिए ये दोनों के जोड़ बहुत होते 25, 15 10 25,
और घटा लीजिएगा 30 में से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। 30 में से 25 घटा तो 5, कुछ इस तरीका से। अब देखेंगे, आप देखिएगा कि क्या क्या बोल दिए। चलिए तो आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो टोटल निकालने का आप समझ चुके हैं कि कहा ना क्वेश्चन कि एगो पंक्ति में जो कॉमन है जो शुरू से 10वां स्थान पर ललित अंतिम से 15वां स्थान पर आ कहले कि एक दूसरे के क्रमांक बदल ले, मतलब ललित चल कमल के भेड़ी या कमल चल गए ललित के भेड़ी। ठीक है, तो कहे कि क्रमांक चेंजिंग किया ना तो शुरू से कमल हो जाता है 16वां, तो लिख दिए शुरू से इसे 16वां। अब 3 गो क्वेश्चन पूछा कि पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है, क्रमांक परिवर्तन के बाद ललित का अंश से मतलब P2 कितना है, यह ना ललित का। ठीक है, नए का कमल और ललित के बीच में कितने व्यक्ति, मतलब ये दोनों के बीच में कई गो व्यक्ति, ये पूछा। तो सबसे पहले ई विधि से हम जान गए कि आमने सामने पड़ा तो नीचे से आया P2, ऊपर से आया तो P1। बताओ आमने सामने पड़ा है तो कमल का नयका P1 तो ऊपर से 16 और P2 कथी होते तो ई ललिते वाला 15 है ना, एकरो में काम कर जाती। बोले थे कि आमने सामने में काम कर जाएगा, रैंकिंग पर है तो जान ही रहे। तो ई दोनों के जोड़ के एक घटा लिए, P1 ई वाला और जोड़ P2 दोनों के जोड़े एक घटा लिए तो टोटल विद्यार्थी। लेकिन अभी ललित के दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि क्रमांक पर ललित का P2 बताओ, मतलब नीचे से बताओ, तो ऊपर से 10 है या टोटल विद्यार्थी 30 है, तो दोनों के अंतर करके एक जोड़ देवे। देखो आ गया, पूछा है ए ललित के क्रमांक परिवर्तन के बाद ललित का अंश से कौन सा क्रमांक होगा, मतलब ये ललित के तो अंश से पूछ रहा है तो शुरू से देल है तो ये 10 एकरों में काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल माइनस एल का नया P1 जोड़े तो देखो 30 टोटल आया था, दोनों के जोड़ के घटाए थे तो 30 में से ऊपर वाला 10 घटा के एक जोड़ दिली तो ना हो गए 21। और कमल और ललित के बीच में कुल कितने व्यक्ति है तो टोटल आया था 30 और ई दोनों को जोड़ लो, ई दोनों को जोड़ लो और देखो टोटल में से घटा दिए तो जोड़ के घटाए था 5। आपको ऐसे मन ना है तो शुरू से 10 आई हो, शुरू से यहाँ तक ले तो 16 हो ले, तो बता दोनों के अंतर करके एक घटा ले, दोनों के अंतर करके एक घटा ले लिए तो हो गया 5। ठीक है, -1 है, दिख नहीं रहा होगा, इसको जूम करेंगे ना तो दिखेगा। देखो देखो है ना 10 - 1। ठीक है, तो इसी तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अब दिख रहा है ना, एल का नया P2 पूछा तो टोटल में से एल का नया P1 घटा लिए 10 और ई -1, तो इस तरीका +1 तो ये आ गया। और दोनों का बीच पूछा तो बीच का संख्या निकालने का 2 विधि, या तो शुरू अंतिम वाला के जोड़ के टोटल में से घटा लेते आंसर डायरेक्ट होता है, और न तो दोनों के ऊपर से तो ऊपरे वाला के दोनों के बीच के अंतर करके घटा लेना है। ठीक है, अब नोट देखिए, टोटल निकालने के लिए वैसे व्यक्ति का P1 तथा P2 लेंगे जो क्रमांक परिवर्तन के बाद दिया हो। ठीक है, क्रमांक परिवर्तन के बाद दिया हो तो क्रमांक परिवर्तन के बाद ये रहा कमल के रहा है कि ना बउआ, तो कमल के P1 16, कमल के P2 नीचे से 15, एक बदला इहो काम कर जाए, रैंकिंग में बताए होंगे। चलिए तो वह बात के ना नोट में लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीका से आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। किसी कक्षा में राजा के क्रमांक प्रारंभ से 10वां, राहुल का क्रमांक अंश से 15वां, यदि दोनों आपस में क्रमांक बदल लेते हैं तो राजा का क्रमांक प्रारंभ से 16वां हो जाता है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी इस तरीका से पूछा, तो देखिए आप क्या कर लीजिएगा, हाल से का राजा का प्रारंभ से 10वां, अंतिम से कर 15वां, तो राहुल चल गए एकरा भेरी, राजा चल इन्ने, तो ये कहले शुरू से राजा हो गए 16वां। बताओ टोटल निकाले ला दोनों के जोड़ के एक घटा ले तो टोटल निकल गए। आप कहते राहुल का नया P2, मतलब राहुल का नया P2 तो राहुल हियाँ है तो राहुल यहाँ 10 है, बता टोटल में से घटा कैसे कर दिले तो ना गले, दोनों के बीच में कै गो है तो टोटल संख्या कै अल है 30, आ दोनों के जोड़ के घटा ले तो 25 ना हो गए। एक और विधि बताए थे बुआ,
या तो ये दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा लीजिए तो बीच के संख्या निकला, और न तो क्या कीजिए, शुरू से दोनों दे ना, देखो राजा शुरू से 10 और राजे शुरू से 16, तो दोनों के बीच के अंतर करके एक घटा लीजिए तो 16 और 10 के बीच का अंतर होता है 6, एक कम कर लेते तो 5 हो गए, लेकिन अंतर तो बता लीजिएगा। तो वो पिछल के क्वेश्चन लिखा सेम था, इसलिए बोले थे क्वेश्चन बनाने लेने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में अरुण का क्रमांक प्रारंभ से 15वां तथा अरुण का क्रमांक अंत से 20वां है। यदि दोनों आपस में क्रमांक बदल लेते हैं तो वरुण का क्रमांक अंत से 25वां हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कक्षा में टोटल विद्यार्थी कय गो है, क्रमांक परिवर्तन के बाद विद्यार्थी अरुण वरुण के बीच में कय गो है विद्यार्थी, तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा। तो देखिए शुरू से 15वां था, ये अंतिम से 20वां था, ये क्रमांक परिवर्तन के बाद ये अंतिम से 25वां वरुण हो लेते, लिख दिली जैसे क्वेश्चन कर ले वैसे बना लीजिएगा। ये अकरा देखिए सामना सामने ही पड़ा ना, तो टोटल विद्यार्थी निकालेला ये P1 ही या P2 ही वरुण का नयका है ना, तो ये दोनों के जोड़ के घटा ले भाई, टोटल बराबर होता है ना P1 जोड़ P2 -1, तो दोनों के जोड़ के घटा लेते, आंसर आ गए 39। अब पूछ लाई कि क्रमांक परिवर्तन वरुण का नयका P1, क्रमांक परिवर्तन के बाद अरुण का नया P1, तो अरुण कहाँ हो, हिया हो, तो P1 कहे मतलब ऊपर से, तो देख नीचे से 20 है और टोटल दिल है का 39 है, तो बता 39 - 20 और +1, तो 39 - 20 +1, तो इसको हल कर लीजिएगा तो आंसर आ गए 20 क्रमांक परिवर्तन के बाद। और दोनों के बीच कय गो है, तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि दोनों के बीच कय गो है, तो अभी ना बताए थे कि देखो नीचे से वरुण है 25 और नीचे ही से वरुण इन्ने रहे 20, तो ये दोनों के बीच में हमारी अंतर ऐसे कीजिए, कला के वरुण दिली तो वरुण में से ना घटबे, तो ये दोनों के अंतर करबे तो होते 20 और 25 के बीच के अंतर होते 5, आ एक और कम कर लेबे तो 4, आ न तो सबसे बढ़िया है कि टोटल हमारा पता चल 39, ई वाला के जोड़ो, तो ये दोनों के जोड़ब है ना बउआ, तो हो जो 35, अब 39 में से 35 घटबे तो 4 ना आ गए, तब जोन विधि से मन है तो विधि से बना दीजिए। देखिए बीच निकालने का 2 विधि, या तो टोटल में से दोनों के जोड़ के घटा लो, और न तो दोनों के अंतर -1 कर लो, वरुण नयका वाला, वरुण के नयका वाला, ठीक है, आ पुरनका वाला के अंतर माइनस, नयकी पुरनकी के अंतर -1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों के एक कतार में लड़का तथा लड़की का अनुपात दिले हमारी बउआ 5:3, मतलब 40 गो विद्यार्थी रहलै, ओमे लड़का 5 गो होते तो लड़की 3 गो, रेशियो के मतलब यह ना होले, तो 5 और 3 8 हो, तो टोटल विद्यार्थी के तुलना 8 से, तो कट जाते 8 से कई बार में, 5 बार में, तब एकरा 5 से गुना कराओ, एकरो 5 से गुना कराओ, रेशियो में दोनों में समान से गुना करा सकते हैं, तो ये हो जाती 25 और ये हो जाती 15, और जोड़बे तो 40 ना हो जाती, तो अच्छा बात के बात है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। 40 विद्यार्थियों के कतार में लड़का तथा लड़की का अनुपात है 5:3, मोहन प्रारंभ से 25वां स्थान तथा अंत से 8वां, गीता अंत से 27वां स्थान पर है। अच्छा मोहन जो प्रारंभ से 25वां स्थान पर है तथा अंत से 8वां स्थान, और गीता अंत से 25वां स्थान तथा प्रारंभ से वो 5वीं लड़की। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है ना, देखिए मोहन प्रारंभ से 25वां स्थान, मतलब शुरू से इसे कटे जते ना, तो मोहन के काउंटिंग करो तो 25वां स्थान होते, तथा अंत से 8वां, कहने का मतलब शुरू से ओकरा गिनबही तो 25वां स्थान है, यह मोहने जो है अंत से 8वां स्थान होते, लड़का है, आ गीतवा जो है अंत से गिनबहु तो 27 स्थान होते, और ऊपर से शुरू से गिनबहु तो 5वां स्थान पर वो लड़की होती, यह बात क्वेश्चन का। अब पूछ रहा है तो मोहन गीता के मध्य कई गो लड़की है, गीता के पहले कितने लड़के हैं, मोहन के पहले कितनी लड़की है, ये क्वेश्चन पूछा। तो चलिए सबसे पहले टोटल विद्यार्थी कई गो था, 40 गो था। चलिए इसको ई फॉर्म में तोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। 17%, तनी वीडियो के क्वालिटी बढ़ा के देखिए, ठीक है। आ गया क्वेश्चन,
चलिए ये सब तो सिखा दिए हैं। चलिए यही क्वेश्चन था। देखिए है ना, कहा कि 40 विद्यार्थी के एक कतार में लड़का तथा लड़की का अनुपात 5:3 है। तो बताओ रे बउआ, 5 और 3 का 8, तो 40 के तुलना 8 से, तो 8 अगर 40 है तो 1 कई होते 5 होते ना, तो बस 5 से एहो में गुना कराओ, 5 से एहो में गुना कराओ, मतलब टोटल लड़का 25 गो, टोटल लड़की 15 गो। रेशियो से हम जान जाते हैं। अरे टोटल के तुलना टोटल से या गुने लड़का के संख्या, तो देखो 40 को 5 और 3 8 से भाग देवे तो 5 बार में करते हैं, और बाद 5 से एहो में गुना करबे तो लड़का के निकल गए, लड़की की संख्या निकल गई। लेकिन मेन क्वेश्चन ये बात था, देखिए इसको समझना मेन था। कह रहा है मोहन प्रारंभ से 25वां, तो देखो प्रारंभ से इसे बढ़ते जाइए, या मोहना के लिख दीजिए 25, लिख दिए, तथा अंत से 8वां। देखिए अंत से 8वां लड़का होते, ठीक है, समझ गए। आई टोटल विद्यार्थी हियाँ से लेके हियाँ तक कई गो होते, 40 गो विद्यार्थी होते, कहले है कि 40 गो विद्यार्थी है, तो ये लिख दिए। अब देखो गीता कहता है अंत से 27वां, तो अंत से ऐसे आओ और गीता लिख दो, जी फॉर गीता, एम फॉर अथी है, कथी है, एम फॉर कौन है, मोहन है, तो मोहन, तो गीता, तो अंत से 27वां, शुरू से है 5वीं लड़की, ठीक है। इतना डाटा बनाने के बाद अब आप जान गए। अच्छा बताओ बुआ, अगर मोहन शुरू से, चलो इसको कुछ ए में सिखाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए इसको कुछ इस तरीका से बताना पड़ेगा। मान लो, ठीक है, देखिए कंट्रोल जेड, ठीक है। अब मान लीजिए टोटल विद्यार्थी यहां से लेके यहां तक का गो है 40 गो, कहा था ना, तो लिख दिए 40 गो विद्यार्थी। तो हम जान गए कि यहां से लेकर यहां तक विद्यार्थी जो है 40 गो है, ठीक है। ये कहा गया, ठीक है, इधर चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो 40 गो हो गया, क्वेश्चन में ये सब डाटा दिल था। अब देखो ये कहा कि 40 गो विद्यार्थी है, ठीक है, 40 गो विद्यार्थी है। उसके बाद कहा कि मोहन जो है यहां आते आते मोहन का 25वां स्थान है, तो मान लो मोहन हियाँ लाई, ठीक है, एम फोर मोहन, मोहन शुरू से 25वां स्थान है, तो 25 लिख दिए, ठीक है। अब कहा कि अच्छा बताओ टोटल स्टूडेंट बउआ 40 गो है, टोटल स्टूडेंट 40 गो है, जिसमें मोहन हियाँ तक ले 25 गो, मतलब एक बाद कै गो विद्यार्थी बचल होते, टोटल कै गो बचल होते, 15 गो बचल होते कि ना बचल होते। ये दोनों का अंतर करो, तो दोनों का अंतर करिएगा तो पाइएगा 40 में से 25 घटा तो 15। तो अभी इतना हमको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सका है कि कै गो विद्यार्थी है, 15 गो। अभी हियाँ से लेके हियाँ तक 15 गो विद्यार्थी बचल, 15 गो विद्यार्थी यहाँ से लेकर ये अंतिम तक बचल है, हमें कै गो लड़का अभी पता नहीं चल। अब देखिए, अब कहा कि सीता जो है, सीता को दूसर कलर से बनाते हैं। देखिए सीता कहा कि अंतिम से 27वां स्थान पर लड़की, ठीक है। तो इसी लाइन से ना, यह पंक्ति से ना, मान लीजिए 27वां हियाँ आते, मान लो हियाँ आया तो गीता हियाँ है, गीता हियाँ है, ठीक है, गीता है।
तो गीता के लड़की के संख्या कितना है, तो अंतिम से चल बउआ तो 27 है। तो बता ये जो बच्चल भाग यहाँ बच्चल है तो टोटल तो 40 गो स्टूडेंट है, तो 40 गो में से 27 गो घटेगी तो कै गो बचते यहाँ, तो 40 गो में से 27 गो घटेगा तो पाइएगा 13 गो बचेगा। मतलब हम लोग जान गए कि अच्छा ऊपर 13 गो बच्चल है, इधर 15 गो बच्चल था, एक ऊपर कै गो बच्चल है 13 गो। तो यहाँ 13 लिखिए, 12 लिखा गया ना। तेरह इस तरीका से लिख लेंगे, समझने के लिए है। देखिए मतलब हिया से लेके अब हिया तक कै गो है, 13 गो बच्चल है। कै गो बच्चल है, 13 गो बच्चल है, ठीक है। तो लिख दिए। अब देखिए एक बात और क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन पर जब आप ध्यान दीजिएगा, इधर लाते हैं कि 40 विद्यार्थी के कतार में लड़का लड़की के अनुपात दे 5:3। तो हियाँ हम जान गए कि टोटल लड़का 25 गो होता है और टोटल लड़की 15 ही गो होते। ये बात तो फिक्स था, बनाए थे ये रेशियो के तुलना करा के। मोहन प्रारंभ से 25वां स्थान पर है, प्रारंभ से 25वां स्थान पर। तो देखो मोहन प्रारंभ से 25वां स्थान पर है, ठीक है। तथा अंत से 8वां, ओहो, मोहन प्रारंभ से 25वां स्थान पर तथा अंत से 8वां। तो अंत से ये लड़का कैमा है, मोहन तो लड़का न है, मोहन लड़का है, अंत से 8वां लड़का है, ठीक है। गीता अंत से 27वां स्थान पर है, तो ये अंत से 27वां स्थान पर लिख दिए। तथा प्रारंभ से वह 5वीं लड़की है। अब प्रारंभ से कैमी लड़की है, ये गीता आते आते यहाँ 5वीं लड़की हो जाए, 5वीं, ठीक। यहाँ दिल था कि 8वां है, तो ये 8वां लड़का है। तो ये अंत से कैमा लड़का था, अंत से देखिएगा तो ये 8वां लड़का था, ये लड़का था, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए कला का भी इसका उपयोग आया था, इसीलिए तनिया पर चर्चा कर दिए हैं। चलिए तो टोटल विद्यार्थी, अब देखिए मान लीजिए ये अंतिम से यहाँ तक आए 27 गो, टोटल यहाँ 13 गो बच्चल है। कै गो बच्चल है, 13 गो। चलिए अब यहाँ तक जान गए कि 27, ठीक है। अब दोनों के बीच के संख्या निकाल लेंगे। तो इधर से देखिए यहां से ये हो गया 27, फिर इधर से ही चल के आया तो हो गया 25, ठीक है। तो अब गिनिए, ये 13 हो गया, 13 एगो ये गीता है तो 14, ये एगो 15 आ इन्ने बचल है 15, तो 15 15 30, 15 15 30। तो टोटल में से घटा ले भाई, जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 13 एक 14 गो। फिर यहाँ आ जाइए ये वाला भाग, तो देखो हियाँ से लेके हियाँ तक तो 15 एक 16 गो हो जाते, और फिर हियाँ से लेके हियाँ तक कै गो हो जाते, 13 एक 14 गो, आ 16 और 14 के जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, और टोटल विद्यार्थी 40 गो है। टोटल विद्यार्थी कै गो है, 40 गो है। तो बताइए बीच में कै गो विद्यार्थी बचा, 10 गो विद्यार्थी बचेगा। कै गो विद्यार्थी बचेगा, 10 गो। तो कैसे निकला समझ गएंगे। उसके बाद रेशियो को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब ठीक है, तो इस तरीका से हम जान गए कि यहां तक तो 27 पूरा लड़की। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए लड़की की संख्या बउआ आप कै गो होना चाहिए, 15 गो, और लड़का की संख्या कै गो होना चाहिए, 25 गो। और रेशियो है, रेशियो 5:3 है। इस तरीका से आएंगे तो देखिए
40 विद्यार्थियों के कतार में लड़का तथा लड़की का अनुपात 5:3 है। मोहन प्रारंभ से 25वां स्थान पर है तथा अंश से 8वां गीता है। अंश से 27वां स्थान पर तथा प्रारंभ से वो 5वीं लड़की है। तब प्रारंभ से 5वीं है मतलब 5 गो लड़की तो यहाँ पे है 5वीं लड़की, मतलब एक से पहले कै गो लड़की बचल है तो 4 गो लड़की बचेगा। कै गो लड़की बचेगा? 4 गो। तो बताइए से पहले 4 गो लड़की बची तो एमे अब बचल कै गो? 9 गो। 13 गो है तो 9 गो लड़का हो जाएगा। देखिए फिर कहा था क्वेश्चन में, यहाँ आइएगा कि मोहन शुरू से 25वां है लेकिन अंत से वो 8वां है, मतलब हियाँ से लेके हियाँ तक 8वां लड़का है। तो हियाँ 15 गो में 8वां लड़का है तो इससे पहले कै गो लड़का छूट गया? तो 7 गो लड़का, लड़का के संख्या में 7 गो छूट गया होगा। तो बताओ हियाँ 7 गो लड़का होगा, यहाँ हो ना जाएगा 7 गो। तो 15 में से 7 घटा लीजिएगा तो कै गो लड़की बच जाएगा? 8 गो। तो देखिए अब यहाँ 8 गो लड़की, फिर हियाँ 4 गो लड़की इन्ने घर में, आ हियाँ खुद गीता है। तो बताओ 8 गो लड़की 4 गो लड़की टोटल 12 गो, आ एगो हियाँ गीता है तो 13 गो, और टोटल लड़के हियाँ कै गो निकाले थे? 15 गो। तो बताइए ऑटोमेटिक के बीच में 2 गो लड़की हो जाते कि ना हो जाते? क्योंकि 15 पुराना है, 13 गो हियाँ पुर गए, 8 4 12, एगो गीता हियाँ तो 13, और टोटल संख्या लड़की के है 15 गो 40 गो में से। तो बताइए 2 गो लड़के हियाँ होता है, जैसे ये 2 गो लड़के हियाँ होता है तो बीच में 10 गो ना बच्चल है, तो 10 गो बच्चल है तो ये लिखा जाएगा कथी? 8 भी, मतलब 8 गो लड़का। तो इस तरीका से जब ये डाटा बना लीजिएगा तो क्वेश्चन पूछा है कि मोहन तथा गीता के मध्य कितने लड़के हैं? तो देखिए मोहन हियाँ है और गीता हियाँ है, तो एक मध्य में कै गो लड़का है? तो 8 गो लड़का ना दिख रहा है। तो देखिए 8 में टिक लग गई। गीता के तू तो कब 10 गो दिख रहा मध्य में, तेरे बउआ 2 गो लड़की ना है में, 8 गो लड़का है कि ना? एहला कहलिए कि मोहन गीता के मध्य में लड़का कै गो है, लड़के कै गो है? मोहन और गीता के बीच में लड़के कै गो है क्वेश्चन नहीं पूछले, तो लड़का 8 गो ना है। ठीक है, अब गीता के पहले कितने लड़के हैं? तो गीता कहाँ है? यहाँ पहले का मतलब कथी होले? एन्ने। तो गीता के पहले कितने लड़के हैं? तो गीता के पहले टोटल गो विद्यार्थी है, लड़का कै गो है? देखो लड़का 9 भी है ना, 9 गो। तो देखिए 9 में मोहन के पहले कितनी लड़की है? तो मोहन हियाँ है ना, और मोहन से पहले लड़की, तो देख मोहन से पहले ए में 2 गो लड़की है, एगो हियाँ गीतवा है, या फिर 4 गो हियाँ ही लड़की है। तो देखो मोहन से पहले तो 2 1 3, एगो इहो ना है, गीता भी तो एक, गीता का भी ना गिनबाऊ। तो 2 1 3 और 4 7 हो जाते कि ना? टोटल लड़की मोहन से पहले कै गो है? 7 गो लड़की। तो इस तरीका से ये चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे बना। तो वीडियो अगर ठीक लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।